सर कैसे कैसे हैं? आप बढ़िया सर, धन्यवाद। क्या लग रहा है जिस तरीके से देखा जा रहा है कि सीएम ऑफिस से वो फोटो हटा दी गई है, अभी महज कुछ घंटे पहले ही इसके चर्चे में आ गई चीजें, तो कहीं ना कहीं अपने में नहीं देखिए, शर्मिंदगी हमारे जैसे लोगों के लिए है। हमें शर्मिंदगी महसूस होती है कि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जो इतने बड़े बड़े लोग रहे हैं, उनका इस तरह से अपमान करा जा रहा है। लेकिन इस बेशर्म जनता पार्टी के लिए कोई शर्मिंदगी के कारण नहीं है ये। बेशर्म जनता पार्टी के तो काम ही ऐसे हैं। उन्होंने प्रेफरेंस किसको दिया, आपने देखा? किसकी फोटो लगाई है उन्होंने? एक तो राष्ट्रपति महोदय की लगा दी, चलिए ठीक है, वो तो संवैधानिक पद है, सबसे ऊपर है। उसके बाद उन्होंने मोदी जी की लगा दी। अम्बेडकर साहब की इसलिए उठा दी क्योंकि संविधान विरोधी हैं। क्या राहुल गांधी जी ने गलत कहा था कि ये लोग संविधान को मिटाना चाहते हैं? 400 पार जाके संविधान को मिटाना चाहते थे। संविधान विरोधी है। संविधान विरोधी है, ये माथे पे लगा लगा के चूम के उसको बार बार से जितनी मर्जी नौटंकी करते हैं, लेकिन हकीकत में तो संविधान विरोधी है। जो संविधान सभा, जो विधानसभा संविधान के द्वारा प्रदत्त है, उसी में संविधान सभा के जो निर्माता हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, संविधान बनाने वाले, उन्हीं की फोटो वहां से हटा दी जाती तो कितनी गलत बात है, गलत बात है। और रही बात क्रांतिकारियों की, क्रांतिकारियों से इनका पुराना बैर है। क्रांतिकारियों के लिए तो हमेशा मुखबरी करते थे। पूरे के पूरे आरएसएस के इतिहास में 100 सालों के भी 2025 आ गया, इसमें आरएसएस को हुए पूरे 100 साल हो जाएंगे। 100 सालों के इतिहास में आरएसएस का एक व्यक्ति ऐसा नहीं जिसने क्रांतिकारी बनकर नाखून कटाया हो, लाठी खाई हो अंग्रेजों के, सिर्फ जूते चाटे थे, चलवे चाटे थे, 60-60 रुपए महीने की पेंशन ली थी। उसके अलावा इनके पास कोई नहीं है। एक अकेला नाम ये दिखा देंगे, ये हमारे थे हिंदू महासभा का या आरएसएस का या भारतीय जनता पार्टी का कोई ये क्रांतिकारी, भारत की आजादी में इसने योगदान दिया, एक भी व्यक्ति नहीं है। तो क्रांतिकारियों से तो वैसे ही गुस्सा खा होते हैं, तो इसलिए उनका तो अपमान करना इनका जायज ही बनता है, इसलिए इन्होंने अपमान करा। वही देखा जा रहा है जिस तरीके नई सीएम बनती है, नई सीएम से जब एक बार सवाल कर दिया जाता है 2500 के ऊपर लेके, तो वो कहते हैं कि हमारी पार्टी है, हमारा मंत्रिमंडल है, और जब केजरीवाल की सरकार थी उन्होंने कर लिया, हम देख लेंगे। बिल्कुल, वो तो यही जवाब मैंने आपसे कहा था कि आपदा गई विपदा आ गई, अब यही होगा। अब आपको 1 महीने के अंदर अंदर, 1.5 महीने के अंदर अंदर मैक्सिमम, आज ये फरवरी चल रहा है, मार्च एंड तक होते होते आपको सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी दिल्ली की। ना दिल्ली में आपको वायु प्रदूषण दिखेगा, ना दिल्ली में आपको पानी का प्रदूषण दिखेगा, ना सीवर बहते हुए दिखेंगे, ना गलियां साफ जो है वो दिखेंगी, यमुना बिल्कुल आपको चकाचक दिखेगी। यमुना के मामले में एक खुलासा बहुत बड़ा हुआ है कि वो कह रहे हैं यमुना का जो काम है वो महज 10 दिन से नहीं, वो 4 महीने पहले से चालू था। वहाँ के जो लोग काम कर रहे हैं उन्होंने ये खुलासा किया। नहीं नहीं, 4 महीने पहले से था या अब से चालू था? दिखाया तो यही जा रहा है, प्रचारित तो यही करा जा रहा है कि बीजेपी ने आते ही और काम शुरू कर दिया। अब दूसरे सवाल उठता है, संवैधानिक पद पे आज सब लोगों ने मुखिया के तौर पे जो है शपथ ली है। इससे पहले उनके पास कोई वर्किंग कैपेसिटी नहीं थी, पावर नहीं थी, उन्होंने कैसे काम शुरू करवा दिया? सरकार बनी नहीं, सरकार काम शुरू करवा नहीं सकती, सरकार किसी टेंडर पे हस्ताक्षर नहीं कर सकती, सीधी सी बात है। और अगर एलजी साहब के हस्ताक्षर से हो रहा था तो उन्होंने पिछली सरकार के दौरान इसको क्यों नहीं करा? जाहिर सी बात है ना कि जो केजरीवाल कहते थे कि काम करने नहीं दिया जा रहा, बिल्कुल बिल्कुल वही चीज, अभी इसी बातों को बल मिलता है कि अगर केजरीवाल साहब को नहीं करने दिया जा रहा था और एलजी साहब इस काम को करवा सकते थे तो उन्होंने पहले क्यों नहीं करवाया इसको काम को? अब हुआ गया, मात्र 2 मशीनें उतार दी गई हैं, 2 मशीनों से दिखा दिखा के अब लगातार जितने भी हमारे भक्त मंडली है उनको दिखाने के लिए दिखा दिए, देखो यमुना साफ हो रही है, यमुना साफ हो रही है, यमुना साफ हो रही है। और उसके बाद अखबारों में से खबर गायब हो जाएगी, टीवी मीडिया से खबर गायब हो जाएगी, डिबेट्स में से ये मैसेज खत्म हो जाएगा। उसके बाद जैसी थी यमुना वैसी की वैसी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि तमाम चीजें सामने आती जा रही है। वहीं पे योगी आदित्यनाथ का भी एक बहुत बड़ा बयान सामने आ गया, जब सपा के नेता कुछ कह देते हैं उर्दू की भाषा को लेके, उर्दू की पढ़ाई को लेके, तो वो कह देते हैं ये अपने लोगों को तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं, बाकी लोगों को मौलाना और कटमुल्ला बनाना चाहते हैं। तो मतलब एक सीएम, ऐसे यूपी के सीएम जो इतने बड़े स्टेट के सीएम है, उनको मुख से ऐसी शोभा देती है? उनके मुख से शोभा दे सकती है ना, क्योंकि वो लोग ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि मीडिया उनको ऐसे पेश करता है कि वास्तव में ये लोग विरोधी हैं। वो थोड़ा सा अपने गिरेबान में झांके देंगे। रमेश पोखरियाल निशंक है जो हमारे पहले शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, उनकी बेटी विदेश में पढ़ी, अनुराग ठाकुर के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, और तमाम ये अपने शिवराज चौहान, इनके बेटे एलएलबी करके और एलएलएम करके आयरलैंड से वापस आते हैं। तमाम बड़े बड़े नेता जो उनके सबके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, तब इन्हें कोई परेशानी नहीं, तब इनका धार्मिक महत्व कहाँ चला जाता है, तब भारत की सभ्यता कहाँ चली जाती है। और रही बात उर्दू की, तो हमारे हिंदी और उर्दू का जो मिश्रित है ना, वो ऐसे सैकड़ों शब्द हैं कि जो उर्दू के आज भी हमारी हिंदी भाषा में मौजूद हैं। खुद हिंदी जो है, जो खुद हिंदी शब्द है वो उर्दू का शब्द है। मैं आपसे कह रहा हूँ जो हिंदी है वो खुद उर्दू का शब्द है, क्योंकि उर्दू से बना हिंदू, हिंदू से बना हिंदी, हिंदी से बना हिंदुस्तान, ये तीनों के तीनों शब्द अगर आप ढूंढोगे तो आपको उर्दू में मिलेंगे। तो भाषा इस पे उठाना तो सवाल गलत है, लाजमी नहीं है, इसमें कोई बात नहीं बनती। लेकिन उन्होंने तो अल्टीमेटली करना क्या है, मैंने आपसे पहले भी कहा था, उन्होंने तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करनी है। उर्दू से मतलब जोड़ दिया जाता है कि उर्दू मतलब सीधे सीधे आके मुसलमान। अब मुसलमान है तो उन्होंने तो मुसलमानों के खिलाफ बयान देने ही देने हैं, तो उन्होंने कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज को निशाना बनाना ही है, चाहे वो उर्दू हो, चाहे वो फारसी हो, चाहे कुछ भी हो। इससे पहले आप तमाम थानों में चले जाइए, हर थाने में उर्दू और फारसी के शब्दों का लगातार आपको एफआईआर में इस्तेमाल मिलेगा। अगर हम बिल्कुल स्पष्ट हिंदी, जिसे कहा जाता है बिल्कुल स्पष्ट हिंदी का इस्तेमाल करना शुरू कर देना, एक भी शब्द आपको, एक भी वाक्य आपको पल्ले ही नहीं पड़ेगा, समझ ही नहीं आएगा। तो अल्टीमेटली भाषाओं पे तो सवाल उठाने बिल्कुल गलत है। जो जैसी भाषा जिसको एक दूसरे से हम समझा सकते हैं वो भाषा सबसे बेहतर होती है। और कोई बात नहीं, आज की हमारी तमाम पोएट्री, रहीम है, सूरदास हैं, अवध में लिखते थे, खड़ी बोली में लिखते थे, उर्दू के शब्दों का इस्तेमाल करा। हमारे तुलसीदास जी ने क्या उर्दू के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करा? दबके इस्तेमाल करा उन्होंने। हनुमान चालीसा में उर्दू शब्दों का इस्तेमाल है, कहाँ से नहीं है?
हर चीज में है, तो फिर उनको कहाँ तक रोकेंगे, कैसे टोकेंगे? आपके हनुमान चालीसा भी बनाएंगे, हनुमान चालीसा भी बदलेंगे। मतलब वही कहा जा रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी सरकार दिल्ली में बनी है, अब देखा जा रहा है धीरे धीरे कह रहे नामकरण चालू होगा, जगहों का नाम बदले जाएंगे, अकबर रोड है, बाबर रोड है, और तमाम जो औरंगजेब रोड है, इन कह रहे इनका नाम बदल के कुछ और कर रहा है। क्या हो जाएगा इससे? हाँ। कुछ फर्क पड़ता हो देश में तो बिल्कुल बदल दीजिए सारे नाम का, पूरे देश का नाम बदल के भारतवर्ष से हटा के श्री राम नगर रख दीजिए, दिल्ली का नाम श्री राम नगर रख दीजिए, हर कॉलोनी का हर जगह का श्री राम नगर रख दीजिए, शिवपुरी रख दीजिए, प्रहलादपुरी रख दीजिए, सारे हिंदू नाम रख दीजिए। कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क पड़ेगा? भारत में भुखमरी कम हो जाएगी, भारत में बेरोजगारी कम हो जाएगी, भारत का विदेशी कर्जा कम हो जाएगा, शिक्षा सुधर जाएगी, स्वास्थ्य सुधर जाएगी नाम बदलने से? नहीं सुधरेगी ना, कुछ नहीं सुधरेगी। सुधरेगी क्या? भक्तों की मानसिक हालत और बिगड़ेगी, भक्तों की मानसिक हालत और बिगड़ेगी। सबके सब अगर नाम बदल दिए, उनके पास कुछ नहीं बचेगा। और प्रलाप किस पे करेंगे, आलाप किस पे करेंगे कि इसका नाम बदलो, उसका नाम बदलो, उसका नाम बदलो। हालात अगर धेले का भी फर्क पड़ता हो, धेले भर का भी फर्क पड़ता हो, अगर लोगों के रहन सहन के जीवन स्तर में फर्क पड़ता हो, तो उसको फर्क को महसूस करिए। और रही बात ये अकबर बाबर मौसम, इनकी बात करते हो तो इससे पहले वाले की बात नहीं करते, मैं सैकड़ों बार इस बात को उठा चुका हूँ। बाबर भी आया था तो उसने किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को हराया था साहब। इब्राहिम लोदी का नाम क्यों नहीं बदलते? लोधी स्टेट का नाम भी बदलो, फिर लोधी रोड का नाम भी बदलो। पुराने किले को तो बड़े आप डॉलर खड़े करके कहते हो, पुराने किले पे हुमायूं ने भी शासन करा, उसको क्यों नहीं बदलते फिर नाम? तुगलकाबाद का किला भी बदलो, उसका भी नाम बदलो। कहाँ का बदलोगे, किस किस को बदलोगे यार? ये संस्कृति ऐसी हजारों हजार साल से मिश्रित संस्कृति चली आ रही है, कहाँ तक बदलोगे? आपके बच्चों के नाम जो है, अगर उनका नाम निकालने लगे, भावार्थ निकालने लगे, तो उनके बच्चों के नाम उर्दू से और उससे भी निकल आएंगे। कहाँ कहाँ तो ढूंढोगे? तुलसीदास जी ने कहा है, युद्ध की अजान चले थे, राम की युद्ध की अजान किए जब रावण त्रास भयो सिर धारो, उसमें अजान का शब्द का इस्तेमाल करा गया हनुमान चालीसा में भी। कहाँ से करोगे फिर उसे रेक्टिफाई करोगे? कहाँ का करोगे आप उसको? रावण जुद्ध अजान की हो जब, नाक की फांस सबे सिर डारो, ये उसमें लाइन है। रेखा गुप्ता बनी है नई सीएम, कुछ अमल कर पाएंगी जो तमाम वादे थे भाजपा के? क्योंकि 2500 का जब उनसे पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो कह रही है कि जो खाते थे वो खाली पड़े हुए हैं, पैसे की व्यवस्था देखी सरकार, देखी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो होना ही था। मैंने आपसे अभी पिछले महीने भी हमारी बात हुई थी ना, पिछले हफ्ते, कि सुप्रीम कोर्ट ने फ्री बीज पे फटकार लगाई है। अब अल्टीमेटली इन्होंने दिखा दिया हमारे खाते खाली हैं, हम 2500 रुपए में भी टाइम लगाएंगे, इतने में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा, सारी फ्री फीस बंद होनी चाहिए, और ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बना के सारी फ्री फीस बंद कर देंगे। अब रही बात खाते खाली होने की, तो 72,000 करोड़ का दिल्ली का बजट है, वो कहाँ गया साहब? कैसे खाली हो गया? कहाँ से खाली हो गया? यही एक इन्होंने चाल चली जो इन्होंने हरियाणा में चली थी। हरियाणा में नायब सिंह सैनी साहब ने भी बोला था 2100 रुपए हर महिला के खाते में आएंगे, शपथ बाद में लूंगा, पहले खाते में पैसे भेजूंगा। शपथ भी ले ली, सब काम कर लिया, उसके बाद क्या, अरे अभी तो 5 साल पड़े हैं, हो जाएगा ये काम, तो हो जाएगा काम। मीडिया ने सवाल उठाने बंद कर दिया, काम मीडिया का, मीडिया सवाल उठाता नहीं, यही काम दिल्ली में होना है। और रही बात उनकी नोटंकी, आपने एक वीडियो देखा होगा ना, पेन का ढक्कन खोल के उस पर साइन भी नहीं करनी हो, और हवा में पेन चल रहा है, तो यही हवाबाज मुख्यमंत्री चाहिए थी, हवाबाज मुख्यमंत्री मिल गई है, और ऊपर से गालीबाज। पिछले ट्वीट आप उनके उठा के देख लीजिए, अच्छे को शर्मिंदा करने वाले ट्वीट है उनके। हाँ जी, ये इसमें पोडियम संसद, इसमें सिविक सेंटर में निगम की मीटिंग में माइक तोड़ा जा रहा था, पोडियम तोड़ा जा रहा था, और उसके बाद वो नया वीडियो आपने देखा, फाइल उनके सामने रखी है, पहले तो ढक्कन ही नहीं खोला, उसी को ही चला रही है, और उसके बाद फिर किसी ने दिया इंटेंशन तो ढक्कन खोल के, और पेन यहाँ पे और फाइल यहाँ पे, और उसमें हवा में साइन हो रहे हैं। तो बस वही काम होने, सारे हवा में होने। सिर्फ और सिर्फ एक सीएम चेहरा रखा गया है, आदेश कहीं और से आएंगे। आदेश तो हमेशा ही आते हैं। बीजेपी में कौन सा सीएम है जो अपनी मनमर्जी चला सकता है? एक भी सीएम का आप नाम गिना दीजिए जो अपनी मनमर्जी चलाता हो, या जिसको ऊपर से आदेश ना मिलते हो। हर जगह कठपुतली सीएम है। कौन सा एक सीएम ऐसा है जो अपनी मनमर्जी से अपने फैसले ले सकता है? हर फैसले के लिए उसे ऊपर का मुंह ताकना पड़ता है, जब उसे अप्रूवल मिलेगी उसके बाद वो आगे बढ़ेगा, अदरवाइज वो वहीं का वहीं है। रही बात रेखा गुप्ता जी की, तो उन्हें गालीबाजी का पूरा इनाम मिला है। अच्छा, बिल्कुल इनाम मिला है। लोग तो कह रहे हैं कि जब सीएम बन गए तो उनको तो बदनाम करने के लिए तमाम पुरानी चीजें खुदरी जा रही है। हाँ, तो पुरानी चीजें, आदमी के नेचर का तो ऐसे ही पता चलता है। आदमी, मैं आज बात करूं कि जी मैं महिलाओं की बहुत सम्मान करता हूं, और उसके बाद आप मेरा पास खोद के लाओगे जी शर्मा जी ने तो इस महिला के साथ बदसलूकी करी थी, उसके साथ बदसलूकी करी, उसके बाद तो आ गया ना हाथी के दांत खाने की और दिखाने की ओर। जो वो बात कहते हैं, उन्हीं बातों में आपने उनके ट्वीट पढ़े थे, या मैं निकाल के दिखाऊं 2-4 ट्वीट आपको याद कराऊं? हाँ जी, कितने बढ़िया उन्होंने भाषा, उनके जो भी शब्द है वो तो बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं, और तमाम जो चीजें उनकी देखते आ रहे हैं कि वो तो चलो ठीक है, सामने IIT बाबा भी बहुत ज्यादा चर्चे में। उसको छोड़ो, ये तो गधे, इनका क्या है कि भैया इंडिया हारेगी, ये तो बेवकूफ लोग हैं, इनके बारे में तो बात ही करना बेकार है जी। इन लोगों को तो जबरदस्ती नेगेटिव वो देते हैं। ये रेखा गुप्ता जी का ट्वीट है, दिल्ली तेरे बाप की ही नहीं है जो तू यहाँ मुख्यमंत्री बनकर बकवास कर रहा है, दिल्ली जनता की है, और जनता ने तुझे तेरी माँ की कोख में वापस भिजवाएंगे। ये राजी, ये रेखा गुप्ता का भी ट्वीट है। किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करा है? ये जनता ही तुझे तेरी माँ की कोख में वापस भिजवाएगी। कैसे शब्द इस्तेमाल करे हैं उन्होंने, ये शब्द है उनके। और दूसरा देखिए, एक और है इसके बाद, केजरीवाल अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाता, उन्होंने अपनी माँ से घटना का वीडियो मांगा था जिसे वो नहीं दे सकी थी,
ये उनका 5 अक्टूबर 2016 का बयान है। ये एक महिला का बयान है, महिला के खिलाफ, उनकी माँ बाप के खिलाफ, कितने बुजुर्ग माँ बाप के खिलाफ। ये केजरीवाल अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाता, उन्होंने अपनी माँ से घटना का वीडियो मांगा था, ये उनके शब्द हैं। एक सवाल करना चाहूंगा, इस पे कौन है? कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन वो एक यूट्यूबर समय रैना करके है, जो अगर वो अपने शो में कुछ शब्दों का इस्तेमाल होता है, जो रणवीर अलाहाबादिया ने शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन वो बहुत ज्यादा ट्रोल हो जाता है। ठीक है, उन बहुत गलत बोला उन्होंने, बहुत गलत बोला, पेरेंट्स को लेके नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आप उस मुद्दे को उठा लेते जो, लेकिन उससे पहले के जो मुद्दे पड़े हैं उस पर कोई बात नहीं करता। देखिए जी, रही बात वो रणवीर की, आपने बात करी, अब रणवीर वाले मसले में आपको मैं एक बात बताता हूँ। आपको याद होगा पिछले लोकसभा में अभी जब हमारी शुरू हुई थी, ये लोकसभा सत्र शुरू हुआ था, एक वो ब्रॉडकास्ट बिल आया था जो कि भारी विरोध के बाद वापिस हो गया था, है ना। अब भारी विरोध के बाद लोग वो वापिस होने के बाद तमाम यूट्यूबर्स पे नकेल कसने के लिए रणवीर इलाहाबादिया को आगे करा गया है, उसके वाले मसले को आगे करके, और उसके बाद जो है ब्रॉडकास्ट बिल दोबारा से मॉडिफाई करके लाया जाएगा। आपकी आवाज बंद करी जाएगी, हमारी आवाज बंद करी जाएगी। इसके पीछे बहुत गहरा षड्यंत्र है, ये कोई ऐसा नहीं है, बिल लाया जाएगा। अल्टीमेटली इसकी सुखबगाहट भी शुरू हो गई ना, कि ओटीटी पे प्लेटफॉर्म पे नकेल कसी जाएगी, यूट्यूबर्स पे नकेल कसी जाएगी, अश्लील सामग्री नहीं परोस सकेंगे, अश्लील बातें नहीं कर सकेंगे। तो अल्टीमेटली वही है कि सरकार तय करेगी कि आपको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना, मुझे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना, और क्या कंटेंट प्लेटफॉर्म पे जाएगा नहीं जाएगा। कुछ लोग ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, उस पर कौन पाबंदियां लगाएगा? उस पर कौन पाबंदियां, उस पर हमारा आप जैसे लोग पाबंदियां लगाएंगे जब हम उनकी खिलाफत करेंगे, जब उनके खिलाफ आवाज उठाएंगे। लेकिन हमारी आवाज भी दबाने का प्रयास हो रहा है लगातार, कि ब्रॉडकास्ट बिल फिर आएगा, मॉडिफाई होकर आएगा। अब सरकार में रही बात बैठेगी तो मेन काम है मीडिया का, जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है वो इन बातों पे चुप हो जाता है। अभी आपने देखा होगा यूएस एड का बड़ा हवाई मच रही थी। यूएस एड से जो है राहुल गांधी को, कांग्रेस को पैसे मिले, चुनाव परिणाम पलटने के लिए पैसे मिले। उसके बाद जब ट्रंप ने कहा कि मैंने तो 181 करोड़ रुपए जो है मोदी को दिए हैं, उसके बाद सारा मीडिया खामोश है, सारा मीडिया खामोश है ना। अब कोई नहीं कह रहा, अब कोई सवाल नहीं उठा रहा, क्योंकि अब बात मोदी पे आ गई है। पहले ये कह रहे थे कि यूएस से फंडिंग हो रही है दिल्ली यहाँ पे सत्ता में हटाने के लिए, सत्ता बदलने के लिए, लेकिन उल्टा हो गया, घोषित कर दिया कि मैंने तो मोदी को पैसे भिजवाए थे। अब उसके बाद सारा मीडिया चुप है। अल्टीमेटली काम तो मीडिया का ही होता है ना, आवाज उठाना, लेकिन आज मीडिया जो है चरणों में गिरा पड़ा है। चौथा स्तंभ जो है बिल्कुल ढह के खत्म हुआ पड़ा है, वो है ही नहीं स्तंभ नाम की, तो उसमें चीज ही नहीं बची, उसका स्तंभन खत्म हो चुका है। जब वो आलू डालो सोना निकालो मोदी जी का बयान था, वो तोड़ मरोड़ के राहुल गांधी का दिखाया। बिल्कुल बिल्कुल, तो सभी जानते हैं इस बात को, तो लेकिन कोई भी अपने आप को महसूस नहीं करता, कोई भी इस बात पे तह में जाना नहीं चाहता। जिन्होंने सुन रखा है वो सुनते रहेंगे, वो उसी चीज को रिपीट करते रहेंगे, कोट करते रहेंगे। दिल्ली पेरिस बनेगी जी हाँ, बिल्कुल बनेगी, अखबारों में बनेगी, न्यूज़पेपर्स में बनेगी, और टीवी मीडिया में बनेगी, प्रिंट मीडिया में बनेगी। दिल्ली पेरिस जरूर बनेगी, आपको हर गली दिल्ली की पेरिस की तरह चमचमाती नजर आ जाएगी सरकार बनने के बाद। अभी आप तो 2-4 दिन ही हुए, 1-1.5 महीने में देखिए आप दिल्ली थोड़ी है, आप हैरान हो जाएंगे, आप घूम कर रहे हैं। चांदनी चौक आपको चांदनी चौक नहीं लगेगा, 24 घंटे का चांदनी आपको बिखरी नजर आएगी। अखबारों में अगले दिन ही बयान आएगा, चांदनी चौक में चकाचक सफाई करी, रेखा गुप्ता जी ने दौरा करा, उसके बाद एक दिन सफाई होगी, उसके बाद आप महीनों तक यहाँ पे घूमते रहिए, फिर आपको यहाँ कुछ नजर नहीं आएगा। हर पूरे दिल्ली का आपको यही हाल मिलेगा।